प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। आज से 5 साल पहले मैं इस तरह की ट्रक चाप शायरी से कितना चिढ़ती थी, पर आज मैंने डायरी बंद की, चुपके से 2 आंसू लुढ़क कर तकिया में समा गए। मैं समीरा शर्मा हमेशा हर जगह, हर फील्ड में, हर हाल में टॉपर हूँ। जितना अव्वल आना मेरी फितरत है, कभी किसी से हारना सीखा ही नहीं। घर में मुझे कंपटीशन देने वाला कोई था ही नहीं। इकलौती औलाद जो हूँ, कहने को एक कज़िन है दिया, लेकिन उससे कभी बनी नहीं। दिया अनाथ होने के बावजूद दबी कुचली बेचारी सी लड़की नहीं रही कभी। उसके पेरेंट्स मतलब मेरे चाचा चाची उसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ गए थे और मेरे मम्मी पापा भी उसे बहुत प्यार से पाल रहे थे। वह बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, हिम्मती और इंटेलिजेंट रही है। फिर भी हमेशा टॉप मैं ही करती थी और वह सेकंड पोजीशन पर भी आकर खुश ही रहती थी। लेकिन उसके सारे शौक लड़के वाले हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ड्राइविंग तक तमाम एडवेंचर। उसका एड्रेनलिन हमेशा हाई रहता है। हॉकी में तो उसकी एक्सपर्टाइज है। बॉब कट बाल और जीन्स, ट्राउज़र या शॉर्ट्स डाले वह लड़कों के साथ ही घूमती रहती थी हमेशा। गोरा रंग धूप में टैन ही रहता। एथलीट बॉडी, स्लिम लेकिन मजबूत। कभी कभी मम्मी को चिंता होती थी कि लोग क्या कहेंगे। बिन माँ बाप की बच्ची है तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बचपन में उसे पापा की शय रही और कॉलेज में आते ही उसने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी वगैरह के पीछे हलकान ना हुआ जाए। ना उसे किसी की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की परवाह है। अपना भला बुरा वह समझ लेगी, बालिग है। इस तरह से मेरी मम्मी पूरी तरह ही उससे कट सी गई। रही मेरी बात, तो समाज कितना ही आगे निकल जाए, अभी भी लड़कियों की आज़ादी और उनके लिए बनाए गए क्राइटेरिया में फिट ना होने वालियों को अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। यह बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले एनआरआई भी अपने बेटों की शादी के लिए संस्कारी देशी बहू ही चाहते हैं। जब हिपोक्रेसी इस समाज की रग रग में बसी है, तो मैं भी फ़ायदा उठाने से क्यों पीछे रहती। नौकरी पेशा महिलाओं की ज़िंदगी मेरे सामने थी। घर में भी करती रहो और ऑफिस में भी। ना सिर्फ रोटी पकाने की चिंता, बल्कि रोटी कमा कर लाने की भी। इसलिए मेरा पहले से तय था कि परफेक्ट एनआरआई एलिजिबल बहू मटेरियल बनना है। मुझे उसके लिए खासी मशक्क़त भी की थी। फ्रेंच, इंग्लिश और एटिकेट्स, हाई सोसाइटी में मूव करने के मैनर्स और ग्रूमिंग पे बहुत मेहनत की थी। फैशन का अच्छा सेंस था। कमर तक लहराते लंबे घने बाल, दूधिया रंगत, सुतवा नाक, शरारा, लंबा कद और हमेशा स्टाइलिश। लेकिन भारतीय परिधान, घर पर भी सलवार सूट, बाहर बिन दुपट्टे के ना निकलना। जिसे देखो यही कहता, शर्मा जी की बेटी कितनी संस्कारी है, पढ़ाई में होशियार, 10 देशों के खाने बना लेती है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, पढ़ाई में टॉपर। कितनी विनम्र है। इससे अच्छी लड़की आज के दौर में कहाँ मिलेगी। और इस कारण दिया की बुराइयां और उभर कर सामने आती थी। लड़कों जैसी रहती है, लड़कों के साथ रहती है, आवारा, मुंहफट है, एक नंबर की, पैसों का नशा है। इसलिए बेचारी समीरा को कुछ नहीं समझती। ऐसी तेज तर्रार लड़कियां कभी हंसती बसती नहीं रह सकती। जब जवानी का जोश ठंडा होगा, बुढ़ापे में पछताएगी। जबकि हकीकत में दिया एक सीधी सादी मिलनसार, सच्ची मददगार, नर-दिल लड़की है। बस उसे अपनी बातें बनाना, मक्खन लगाना
अपना काम निकालना नहीं आता था। लेकिन उस समय तो मुझे ये सब बातें दिखती ही नहीं थी, बस अपनी जीत पर खुशी होती थी। एक अघोषित मुकाबला था जो उसके और मेरे बीच चलता था, जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। अरुण हमारे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। वजह वही सब थी जो एक परफेक्ट लड़के में होना चाहिए। टॉल, डार्क, हैंडसम, पढ़ाई में होशियार, गिटार का माहिर, सुरीली आवाज, बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर और सबसे बढ़कर अमीर माँ बाप की एकलौती औलाद। क्या मुझे अरुण से प्यार था? बिल्कुल नहीं। मेरा लक्ष्य साफ था। मुझे इंडिया में रहना ही नहीं था। अमेरिका, लंदन या यूरोप में किसी करोड़पति एनआरआई की दुल्हन ही बनना था। इसलिए लड़कों के मामलों में ट्रैक रिकॉर्ड सही होना भी जरूरी था। इसलिए अरुण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्पोर्ट्स में एक जैसे शौक रखने के कारण दिया से अरुण की बढ़िया जमती थी। अक्सर वे लोग साथ घूमते दिख जाते थे। अरुण पढ़ाई के सिलसिले में मेरी हेल्प भी करता था और मैं उसकी। एक तरह से वह हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था। लेकिन एक दिन जब हम मेरे घर पर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, दिया, अरुण के अलावा 4 दोस्त और भी थे, पर बार बार अरुण की बेचैन निगाहें जिस तरह दिया को ढूंढती और उसके चेहरे पर ठहर रही थी, मुझसे छिपा नहीं रह सका था। मैंने फिर से अपने दिल को टटोला। क्या मुझे अरुण से प्यार होने लगा था? जवाब अब भी वही था। मुझे अरुण से प्यार नहीं था, लेकिन उसने मेरी जगह दिया को कैसे पसंद कर लिया? यह सोच सोच कर मेरी तन बदन में आग लग गई थी। सिर फटा जा रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। नहीं, मैं दिया से ऐसे हार नहीं सकती। उसी रात मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे मुझे अरुण से बेइंतहा प्यार है, पर शायद दिया की नज़र भी अरुण पर है। मेरी मम्मी पापा खुश भी हुए और चिंतित भी। खुशी इस बात की थी कि मैंने विदेश में बसने का सपना त्याग दिया था। वह अपनी एकलौती बेटी को अपने से इतना दूर नहीं करना चाहते थे। और फिर अरुण शर्मा इंडस्ट्रीज का एकलौता वारिस हर तरह से मेरे लिए परफेक्ट था। वहीं दिया वाली बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। मुझे आश्वासन देकर उन्होंने सोने बेच दिया था। फिर आनन फानन में बड़ों के बीच सारे मामले तय पाए गए। मुझ जैसी बेहद सुंदर, आकर्षक, पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अव्वल और वेल कल्चर्ड संस्कारी बहू बनाना उनके लिए भी गौरव की बात थी। वहीं दिया के बारे में सुनकर वह थोड़ा बितक गए थे। हालांकि मेरे मन में अभी भी दुखी थी कि अरुण किसी भी पल इनकार कर देगा। दिया पूरा आसमान सिर पर उठा लेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। अरुण का मैसेज मैंने कांपते हाथों से खोला था, जिसमें उसने मेरी पर्ची पूछी थी और मैंने हाँ कहा था। तमाम अंदेशों के बीच जब अरुण ने एक सादा से फंक्शन में सगाई की अंगूठी पहनाई, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे अब भी लग रहा था सगाई हुई है, शादी नहीं। मैंने अरुण का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वह बस पूरा समय धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का सुनकर हम दोनों को आश्चर्य हुआ था, पर बोले कुछ नहीं थे। दिया का कहीं कोई पता नहीं था और सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती। 2 दिन बाद दिया खुशी से झूमती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैं हैरान रह गई। मैंने तो कुछ उल्टा ही सोचा था। पता है समीरा, तुम यकीन नहीं करोगी, चाचा जी मेरा एडमिशन
कनाडा के सबसे जाने माने आइस हॉकी इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं। मेरे बचपन का सपना था ये, लेकिन मेरे पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी सही इतना कैश तो नहीं ही था कि अब्रॉड जाकर इतनी महंगी ट्रेनिंग का सोचूं। वह भी तब जब बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही खेलने लगते हैं। अब मुझे स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद कनाडा जाकर सब देखकर और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके आ रही हूँ। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बस यहाँ से जाते समय मेरा फ़ोन खो गया था, नया लेना होगा। वह चहक रही थी और मैं समझ गई थी उसे ना सगाई का पता है न शादी का। फ़ोन भी नहीं था उसके पास। सगाई का सुनकर वह एक पल को शॉक्ड हो गई थी। यही हार, बस यही मैं उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। थोड़ी देर पहले की उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। अब उसका अगला कदम क्या होगा, मैं इसी डर में घिरी थी। पर उम्मीद के खिलाफ उसने खामोशी से अपनी पैकिंग की थी और 3 दिन बाद ही दोबारा कनाडा रवाना हो गई थी। मेरी शादी तक रुकी ही नहीं थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं मिसेस समीरा शर्मा बनकर सुहाग की सेज पर बैठी थी। अरुण मेरा था, बस मेरा। और सच बताऊं तो इसी वजह से मैंने फैमिली प्लानिंग वगैरह का भी नहीं सोचा। ना जाने क्यों अनजाने अंदेशों के साए मुझे घेरे रहते थे। इसलिए अगले साल ही एक प्यारी सी बेटी तारा की माँ भी बन गई थी। अब हमारी फैमिली पिक्चर परफेक्ट थी और मेरे सारे वसवसे शांत हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। हमारी शादी को 5 साल होने आए थे, लेकिन अब मुझे इस बोरिंग लाइफ से ऊब होने लगी थी। मैं चिड़चिड़ी अनमनी सी रहने लगी थी। दिया का सोच सोच कर ईर्ष्या होती थी। वह देश विदेश की जानी मानी हॉकी प्लेयर बन चुकी थी। ना सिर्फ आइस हॉकी बल्कि फील्ड हॉकी में भी नेशनल लेवल पर खेल रही थी और मैं घर बैठी बच्चा संभाल रही थी। बस मेरे मम्मी पापा मेरे बजाय उसके नाम से जाने जाते थे। टीवी पर इंटरव्यू देते समय वे गर्व से फूले नहीं समाते थे कि उनकी भतीजी इतना नाम कमा रही है। अनाथ बच्ची के सपने पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता था मैं अरुण को जीतकर बाकी सब हार बैठी हूँ दिया से, लेकिन आज तो मैं पूरी तरह ही ढह गई। आज न जाने कैसे अरुण अपना सीक्रेट कंपार्टमेंट लॉक करना भूल गया। मैंने उसमें झाँका तो दिया की तमाम फोटोज, इंटरव्यू, आर्टिकल थे, साथ ही एक डायरी जिसमें अरुण ने अपने दिल की हर एक बात लिखी थी कि कैसे उसे पहली बार दिया कि बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से प्यार हुआ, किस स्पोर्ट में उसका कौन सा मूव उसे इम्प्रेसिव लगता था, से लेकर दिया की पसंद नापसंद हर चीज़ उसमें दर्ज थी। अरुण ने कभी मुझसे नहीं पूछा था मेरा फेवरेट कलर, मूवी, सॉन्ग, फूड, पर दिया के बारे में सब पता था। यह भी लिखा था कैसे मेरे पापा ने बताया कि वह कनाडा जाकर ट्रेनिंग लेके प्रोफेशनल करियर बनाना चाहती है, इसलिए उसे लगता है कि उसका प्यार दिया के करियर में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आखिरी पेज पर यह भी लिखा था कि समीरा एक आइडियल पत्नी की खूबियों वाली लड़की है और मम्मी पापा को बहुत पसंद है। किसी से तो करना ही है शादी, तो समीरा से ही क्यों नहीं। वह दिया की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों उसके प्रति जरूर निभाऊंगा। उसे कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। समीरा फूट फूट कर रो दी। जिद, अहंकार और बेवजह की हार जीत के इस खेल में उसके हाथ क्या आया था। इस बार उसने अपना दिल टटोला। अब जबकि उसे अरुण से बेहद प्यार था। अरुण की डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है।
तकिया बदस्तूर भीग रहा था।